कभी सोचा है कि किसी की आंखों का रंग या बालों का स्टाइल अपने माता पिता या दादा दादी जैसा क्यों होता है? ये सब दरअसल वंशानुक्रम का ही खेल है। तो चलिए आज इसी अनोखी पहेली को सुलझाते हैं, मेंडल के बगीचे से लेकर हमारे अपने जीन तक। ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है ना, कि एक हाथी हमेशा हाथी के बच्चे को ही जन्म क्यों देता है, या फिर आम के बीज से आम का ही पौधा क्यों उगता है? और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। कभी सोचा है कि एक ही परिवार में भाई बहन कभी कभी कितने एक जैसे दिखते हैं तो कभी बिल्कुल अलग? आखिर ऐसा होता क्यों है? तो इन सभी सवालों का जवाब हमें मिलता है विज्ञान की एक बहुत ही खास फील्ड में, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक्स, यानी आनुवंशिकी। जेनेटिक्स ही वो विज्ञान है जो ये समझाता है कि गुण माता पिता से बच्चों में कैसे जाते हैं, और ये भी कि क्यों हम सब एक दूसरे से थोड़े अलग होते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है एक बगीचे से, जहां एक साधु ने वंशानुक्रम की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाना शुरू किया था। मिलिए ग्रेगर मेंडल से, एक साधु जिन्होंने अपने मठ के बागीचे में ही विज्ञान की दुनिया में एक क्रांति ला दी। सोचिए, 19वीं सदी में उन्होंने 7 साल तक बड़ी लगन से मटर के पौधों पर प्रयोग किए और वंशानुक्रम के उन नियमों की खोज की जिन्होंने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। देखिए, मेंडल का असली जीनियस इस बात में था कि उन्होंने ऐसे लक्षणों को चुना जिनके सिर्फ 2 साफ साफ रूप थे, जैसे तने की ऊंचाई, या तो लंबा या बौना, बीज का आकार, या तो गोल या झुर्रीदार, बीज का कुछ भी नहीं। उन्होंने ऐसे ही 7 अलग अलग लक्षणों पर ध्यान दिया, जिससे उन्हें पैटर्न को समझना बहुत आसान हो गया। तो मेंडल ने आखिर किया क्या? चलिए उनके सबसे मशहूर प्रयोगों में से एक को समझते हैं। उन्होंने एक ट्रू ब्रीडिंग लंबा पौधा लिया, मतलब एक ऐसा पौधा जिससे हमेशा लंबे पौधे ही उगते थे, और उसका क्रॉस परागण करवाया एक ट्रू ब्रीडिंग बौने पौधे से। और यहीं पर सामने आया एक हैरान करने वाला नतीजा। अगली पीढ़ी में, जिसे F1 पीढ़ी कहते हैं, सारे के सारे पौधे लंबे थे, एक भी पौधा बौना नहीं था। ऐसा लगा जैसे बौनेपन का जो गुण था वो कहीं गायब ही हो गया हो। लेकिन सवाल तो ये था कि वो बौनापन का गुण आखिर गया कहाँ? क्या वो हमेशा के लिए खत्म हो गया था? मेंडल ने इसी बात का पता लगाने का फैसला किया। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। मेंडल ने उन F1 पीढ़ी के लंबे पौधों का आपस में ही परागण करवाया, और पता है क्या हुआ? दूसरी पीढ़ी यानी F2 में बौने पौधे वापस आ गए। जो गुण पूरी तरह से गायब हो गया था वो फिर से सामने आ गया था। लेकिन असली जादू तो यहाँ था। ये वापसी कोई तुक्का नहीं थी। मेंडल ने बार बार गिना और पाया कि हर एक बौने पौधे के लिए ठीक लगभग 3 लंबे पौधे थे। ये एक सटीक गणितीय पैटर्न था, 3:1। इसी 3:1 के अनुपात से मेंडल ने वंशानुक्रम के कुछ बहुत ही बुनियादी नियम निकाले। चलिए देखते हैं कि वो क्या थे। इस पैटर्न को समझाने के लिए मेंडल ने कहा कि हर गुण को कोई कारक कंट्रोल करता है। आज हम इन कारकों को जीन कहते हैं, और एक ही जीन के अलग अलग रूप हो सकते हैं जिन्हें हम एलील कहते हैं। जैसे ऊंचाई वाले जीन के लिए एक लंबा एलील हो सकता है जिसे हम बड़े टी से दिखाएंगे, और एक बौना एलील जिसे हम छोटे टी से दिखाएंगे। तो वो 3:1 का अनुपात आया कहाँ से? इसका जवाब इस पनेट स्क्वायर में छिपा है। देखिए, F1 पीढ़ी के पौधों में एक लंबा कैपिटल टी और एक बौना कैपिटल टी अलील था। जब उनका आपस में क्रॉस हुआ तो 4 संभावनाएं बनी। एक संयोजन है TT और 2 है TT। इन तीनों में लंबा अलील मौजूद है जो बौने वाले पर हावी हो जाता है, इसलिए ये तीनों पौधे लंबे होते हैं। सिर्फ एक ही संयोजन स्मॉल t ऐसा है जिसमें दोनों बौने अलील हैं, और सिर्फ वही पौधा बौना होता है। और बस इसी तरह हमें मिला वो 3:1 का जादुई अनुपात। इस पूरे प्रयोग से मेंडल ने 2 बुनियादी नियम बनाए। पहला, प्रभाविता का नियम, मतलब जब 2 अलग अलग एलील एक साथ हों तो एक जो प्रभावी है दूसरे यानी अप्रभावी के असर को छिपा देता है। और दूसरा, विसंयोजन का नियम, मतलब जब प्रजनन कोशिकाएं बनती हैं तो हर गुण के दोनों एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और इसीलिए माता पिता से बच्चे को हर गुण के लिए सिर्फ एक ही एलील मिलता है। मेंडल के नियम वाकई में शानदार थे, लेकिन प्रकृति हमेशा इतनी सीधी साधी नहीं होती। आगे की खोजों से पता चला कि इन नियमों के कुछ दिलचस्प अपवाद भी हैं।
मेंडल के नियम तो शानदार थे, पर हमेशा लागू नहीं होते। यहाँ दो अलग अलग स्थितियां हैं। एक है पूर्ण प्रभाविता, जैसा हमने मटर में देखा, लंबा और बौना मिलकर लंबा ही बनता है। दूसरी है अपूर्ण प्रभाविता, जहाँ कोई भी एलील पूरी तरह से हावी नहीं होता, बल्कि वे मिलकर एक तीसरा मिला जुला बाहरी रूप यानी फिनोटाइप बनाते हैं। इसका एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है स्नैपड्रैगन का फूल। जब एक लाल फूल वाले पौधे का क्रॉस एक सफ़ेद फूल वाले पौधे से किया जाता है, तो F1 पीढ़ी में सारे के सारे फूल गुलाबी होते हैं। लाल और सफ़ेद का एक सुंदर मिश्रण ये अपूर्ण प्रभाविता को बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है। अब एक और दिलचस्प स्थिति देखते हैं, सहप्रभाविता। यहाँ पर एलील न तो एक दूसरे पर हावी होते हैं और न ही आपस में मिक्स होते हैं, बल्कि वे दोनों एक साथ अपना अपना असर दिखाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे ABO ब्लड ग्रुप्स हैं। A और B वाले एलील दोनों ही O वाले एलील पर प्रभावी हैं, लेकिन जब किसी के पास A और B दोनों एलील एक साथ होते हैं तो कोई भी छिपता नहीं है, दोनों खुद को एक्सप्रेस करते हैं और नतीजा होता है AB ब्लड ग्रुप। यही है सहप्रभाविता। तो मेंडल के ये कारक या जीन असल में है क्या, और ये कोशिका में रहते कहाँ हैं? कहानी का अगला हिस्सा हमें कोशिका के बिल्कुल अंदर उसके केंद्रक में ले जाता है। ये बात हैरान करने वाली है कि 1865 में जब मेंडल ने अपना काम पब्लिश किया तो करीब 35 साल तक किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि मेंडल ये नहीं बता सके कि उनके ये कारक असल में हैं क्या। ये पहेली 1900 के दशक की शुरुआत में सुलझी, जब वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोप के जरिए कोशिका को विभाजित होते हुए देखना शुरू किया। और फिर 1902 में दो वैज्ञानिकों वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसा देखा जिससे सारी कड़ियां जुड़ गईं। उन्होंने देखा कि कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम का बर्ताव बिल्कुल मेंडल के बताए कारकों जैसा था। वो भी जोड़ों में होते थे और प्रजनन कोशिकाएं बनते समय ठीक वैसे ही अलग हो जाते थे। और यही वो आहा मोमेंट था। मेंडल के नियम जो अब तक सिर्फ एक गणितीय आइडिया लग रहे थे, उन्हें अब एक असली फिजिकल ठिकाना मिल गया था। जीन गुणसूत्रों पर होते हैं। मेंडल के नियमों का अलग होना और गुणसूत्रों का अलग होना ये एक ही कहानी के दो हिस्से थे। इसी को वंशानुगति का गुणसूत्रीय सिद्धांत कहा गया। तो देखिए, एक साधु के मटर के बगीचे से शुरू हुई कहानी हमें जीवन के कोड तक ले आई है। मेंडल के सिद्धांत आज भी जेनेटिक बीमारियों को समझने से लेकर बेहतर फसलें उगाने तक हर चीज की नींव हैं। सवाल ये है कि इस बुनियाद पर खड़े होकर हम इंसानियत के लिए आगे और कौन-कौन से रहस्य खोलने वाले हैं।